नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हम सिर्फ रिजर्वेशन चाहते हैं, हुकूमत मराठा बरादरी के सब्र का इम्तिहान ना ले। मुंबई में भूख हड़ताल कर रहे मनोज जारंगे का बयान। नायब वजीर आला अजीत पवार ने मराठा बरादरी को रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालबे का हल तलाश करने की कराई यकीन दहानी। हुकूमत सियासी फायदे के लिए दिगर पसमानदा तबकात और मराठों के दरमियान दरार पैदा करने की कर रही है कोशिश, संजय रावत का इल्जाम। नांदेड़ शहर व देही मुकामात पर बारिश ने मचाई तबाही। दुकानों और मकानों में दाखिल हुआ सैलाब का पानी। लोगों ने महफूज मुकामात पर ली पनाह। अब खबरें तफसील से। मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा कोटा तहरीक की क़यादत कर रहे मनोज जारंगे ने हुकूमत को मुतनब्बह किया कि मराठा बरादरी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आज़ाद मैदान में सहाफ़ियों से बात करते हुए मनोज जारंगे ने कहा कि हुकूमत को ये गलत मालूमात नहीं फैलानी चाहिए कि मराठा दिगर पसमानदा तबकात ओबीसी कोटा से रिजर्वेशन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें कुंभी ज़िमराह के तहत अहलियत की बुनियाद पर कोटा में से हमारा जायज़ हिस्सा मिले। जारंगे ओबीसी ज़िमरे के तहत मराठों के लिए 10% कोटा का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से कहा कि वो गरीब मराठों की तौहीन ना करें। उन्होंने फडणवीस पर रियासत में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। त्यांना त्रास होता कामा नये। इथं जे कुठंतरी उड्डाण पूल आहे, त्या उड्डाण पुलावरती पूर येतं, त्या गाड्या तुमच्या काढा आणि मैदानाला नेऊन लावा आणि पोलिसाला सरकारला सांगणे तुम्ही त्याला मैदान द्यायला म्हणून त्या गाड्या लाविना। तुम्ही तिकडे वाशीला पोर असले की त्यांना म्हणता वाशीला लावा। तुम्ही पोराला सांगता की तुम्ही बीएमसीला लावा, तुम्ही बीएमसीला लावा म्हणून सांगता, किंवा तुम्ही ते काय ती कोणती बीपीटी तिथं लावा म्हणता, तुम्ही शिवडी लावा म्हणता, पोरांना तिको गाड्या आला त्याला म्हणता माघारी जा म्हणून ते पोर रोडून उभा राहते। ही चूक सगळी सरकारची आहे किंवा तिथल्या काम करून घेणाऱ्या पोलीस यंत्रणेची ठराविक। ते तिकडून वाशिवून इकडे बोली तर तिकडे आलं देत नाही, थोडं वाशिवलं जाते, पोरांमध्ये नाही येणे घालून घालून। नाही हे पोरांचा आधी सांगतो की तुम्ही पटापटा करून घ्या। गाड्याला पोलिसांना सांगतो त्यांना मार्केट द्या, इथं शिवडीला मार्केट आहे जवळ ते देऊन टाका। पोराला तुम्ही तिकडून बोलून घेता, इथून वाशीला का म्हणता, वाशीला गेल्यावर वाशीचे म्हणते। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने मराठा बरादरी को रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालबा का हल तलाश करने की यकीन दहानी कराई है। अजीत पवार ने मुजाहिरीन से अदालती अहकामात पर अमल करने और इलाके में अमन बरकरार रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी महायुति हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोई सड़कों पर आने पर मजबूर ना हो। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि इस मसले का कोई हल जरूर निकाला जाएगा। दिसत नाही काय पुढचं पाऊल त्या संदर्भामध्ये सरकारने एक मोठी कमिटी केलेली आहे राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली, आणि त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करण्याच्याकरता त्यांनी वेळ दिलेला आहे। ते चर्चा करतायत। प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा संविधानाने घटनेने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जे काही कायदा घटना आहेत त्यांनी अधिकार दिलेला आहे। त्या अधिकाराचा वापर सगळ्यांनाच करण्याचा अधिकार आहे। तो फक्त शांततेच्या मार्गाने व्हावा आणि खरं तर आंदोलनाची वेळ कुणावर त्या ठिकाणी येऊ नये। आंदोलनकर्त्यांचं जे काही म्हणणं आहे ते कसं आपल्याला त्याच्यातनं मार्ग काढता येईल ह्याकरता आमचं महायुतीचं सरकार प्रयत्न करत आहे आणि त्याला निश्चितपणे काहीतरी मार्ग निघेल असा आम्हाला विश्वास आहे। आपल्या पक्षाचे काही आमदार लक्ष होते कारण एक दिवसाची मुदत आंदोलनाला दिली ते कुणी दिलेली आहे?
उलटा खंड देण्यात हा, आली. मग न्यायालयाने उद्याच्याला तुम्हाला मला न्यायालयाने काही सांगितलं, तुला सांगितलं इथनं पुढं तू अजित पवारला प्रश्न विचारायचे नाही, तर तुला विचारता येतील का? नाही विचारता येणार, कारण कोर्ट हे सर्वोच्च आहे. त्याच्यामुळं कोर्टाचे आदेश हे आपल्याला पाळावे, म्हणजे तंतोतंत पाळावे लागतात, परंतु त्याच्यातनं कसा मार्ग काढायचा. शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि मराठा बिरादरी के मुतालबात को पूरा करने के लिए आइन में तरमीम करने में कोई हर्ज नहीं है। रावत ने बीजेपी के ज़ेरे क़यादत महायुति हुकूमत पर सियासी फ़ायदे के लिए दिगर पसमानदा तबक़ात और मराठों के दरमियान दरार पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन का मसला मरकज़ी हुकूमत के दायरा कार में आता है तो वहाँ भी बीजेपी इक़्तिदार में है। एक दिन बढ़ाए तो क्या मेहरबानी की क्या? मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी में मराठा समाज के नेता जरांगे पाटिल जी को आंदोलन के लिए एक दिन उनका बढ़ाया है। ये मेहरबानी नहीं है। मुंबई में अगर हमको आंदोलन करना है मराठी लोगों को, तो सबसे पहले न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार और हम देखेंगे। हजारों लोग मुंबई में पूरे महाराष्ट्र से आए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से उनका आंदोलन चल रहा है। अब ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। यह आंदोलन कब खत्म करना है? अगर आंदोलन खत्म करना है तो मुख्यमंत्री ने जरांगे पाटिल से सीधी बात करनी चाहिए। पूरे कैबिनेट के साथ जाकर जहां आंदोलन चल रहा है वहां जाकर बैठकर जरांगे पाटिल जी से बात करनी चाहिए। ये पहली बात। और महाराष्ट्र में सभी प्रमुख विपक्ष दल है, उनके नेताओं से भी बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद जरांगे से बात होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये मामला बिगड़ जाएगा। अमित शाह तो मुंबई में मौत मजा करने के लिए आते हैं। अब मुंबई में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर ये बुरा मामला आता है ना आरक्षण का, तो जाकर मिलना चाहिए जरांगे पाटिल जी को और उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं देश का गृह मंत्री हो, ये अहंकार छोड़ना चाहिए। हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं, पूरी मुंबई ठप हो गई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल ओबीसी फेडरेशन के सदर बब्बन राव ने मराठा रिजर्वेशन मामले पर मनोज के एहतजाज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को ऊंचा मुकाम देना है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने चाहिए। मैं स्वागत करता हूं उनका, क्योंकि हमारे ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो संविधान के कलम 340 के तहत मिलता है। जिन्होंने संविधान लिखा वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने संविधान में कलम 340 लिखकर उसी वक्त बताया था कि ओबीसी एससी एसटी को अगर इनका अपलिफ्टमेंट करना है तो रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमें 1950 से मिलना था वो मिलने के लिए हमको 43 साल संघर्ष करना पड़ा और हमारे पूर्वजों के अथक परिश्रम के बाद 93 में इस देश के 60% ओबीसी को सिर्फ 27% आरक्षण मिला और जो मिला वो आधे से कम है और उसमें से भी अभी कम होगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें जो 27% फिलहाल मिल रहा है उसके संरक्षण की लड़ाई है और वो हम किसी भी हालत में अपने उसमें रुकावट नहीं आने देंगे, घटौती नहीं होने देंगे। जो है वो ऐसा, यही हमसे सरकार से अपेक्षा है कि हमें जो 60% ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। मुंबई में मराठा रिजर्वेशन पर एहतजाज की वजह से शहर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक निजाम शदीद मुतासिर हुआ है। नवी मुंबई में ट्रैफिक जाम देखा गया और घंटों तक गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रही। हुक्काम ने लोगों से अपील की है कि वो पुलिस की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी पर अमल करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह ने रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात की। गणेश उत्सव के मौके पर अमित शाह ने गणेश मूर्ति की पूजा की। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि रियासत की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई के सबसे मशहूर गणेश पंडाल लाल बागचा राजा का दौरा किया। दौरे के दौरान अमित शाह के अहले खाना भी इनके हमरा थे। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह मराठा एहतजाज, रियासत के मौजूदा सियासी मंजरनामे और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए बीजेपी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। मारूफ क्रिकेटर हरभजन सिंह ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की रिहायशगाह पर इनसे मुलाकात की। हरभजन सिंह एक स्पोर्ट्स इवेंट के मौके पर थाने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने रियासत के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने और नौजवान खिलाड़ियों को बेहतरीन कोच से तरबियत हासिल करने को यकीनी बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। अकोला शहर में मुसलमानों ने समाजी हम आहंगी और भाईचारे को तरजीह देते हुए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस 3 दिन बाद निकालने का फैसला किया है। इस बार गणेश विसर्जन का रिवायती जुलूस 6 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा, जबकि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 9 सितंबर को सुबह 11 बजे से रिवायती रूट पर निकाला जाएगा। यह कदम मुसलसिल तीसरे साल उठाया जा रहा है, जिसे शहर में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है। गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी जैसे बड़े त्योहारों के दौरान दोनों तबकों के दरमियान आपसी ताउन की ज़रूरत होती है और इस बार फिर दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए तैयार हैं। त्याची 3 दिवस तारीख पुढे ढकलली। मी त्याचे हिंदू समाजाच्या वतीने मुस्लिम समाजाच्या समोर आभार मानतो आणि मुस्लिम समाजाने 3 दिवस तारीख पुढे ढकलून जो एक सर्वोत्तम निर्णय दिला है तो हिंदू समाज जुम्मे की रात और सुबह के वक्त बादल फटने जैसी बारिश से नांदेड़ शहर व देही मुकामात पर तबाही मचा दी गई। इलाकों में सैलाब आ गया और लोगों के दुकानों और मकानों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। लोगों को अपनी जानों की हिफाजत के लिए मकानात छोड़कर महफूज मुकामात पर पनाह लेना पड़ा, जबकि कई देहातों में सैलाबी सूरत हाल इस हद तक खतरनाक हो गई थी कि लोगों को महफूज मुकामात मुंतकिल होने का भी वक्त नहीं मिल सका, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सैलाब में सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। उन्हें महफूज बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इब्तिदा में नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड, मुकामी नौजवान और SDRF की टीमों ने राहत और बचाव के काम अंजाम दिए और इसके बाद इस काम को मज़ीद मौसर और बड़े पैमाने पर अंजाम देने के लिए औरंगाबाद से आर्मी के एक दस्ते को भी तलब किया गया था। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिला के इंचार्ज वजीर ने भी कल शाम में ही नांदेड़ पहुंचकर मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, इनकी परेशानियां मालूम की और इसके बाद एक अहम जायजा मीटिंग बुलाकर इंतजामिया को ये अहकामात जारी किए कि सैलाब मुतासरीन के मसाइल को हल करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। मी मागच्या रविवारी नांदेड आलो होतो। मुखेडमध्ये त्यावेळेस अतिवृष्टी झाली होती, त्यावेळेस मुखेडच्या 7 गावांना मी भेट दिली होती आणि त्यावेळेस तत्काळ तिकडे जी काही मदत द्यायची सरकारच्या वतीने ती आम्ही पूर्ण दिली होती। पण काल आज सकाळी ॲक्च्युली काल रात्री आणि आज सकाळी पुन्हा एकदा अतिवृष्टी झाली। मला सकाळी इकडून फोन आले, माझं कलेक्टर साहेबांशी, CO मॅडमशी, SP साहेबांशी, यांची आणि महापालिकेच्या आयुक्तांशी, चौघांशी मी दिवसभरात बरेच वेळेस बोललो आणि इकडची परिस्थिती या म्हणजे 1983 नंतर पहिल्यांदा एवढा शॉर्ट पिरियडमध्ये म्हणजे 5 तासात खूप जोराचा पाऊस इकडे झाला आणि त्याच्यामुळे मी ताबडतोब इकडे आलो। आज आम्ही शहरातल्या याची पाहणी केलेली आहे। उद्या सकाळी ग्रामीण भागामध्ये नायगाव, धर्माबाद आणि नरसी आणि अजून एक कुठलं गाव, तुंबरी, अशा 4 गावांना जिकडे
अतिवृष्टी झालेली आहे त्या भागाला व्हिजिट करणार आहोत. तिकडून व्हिजिट करून आल्यावर जसं आम्ही आता आज ऑलरेडी सांगितलं आहे की तात्काळ सगळे पंचनामे करायला सांगितले पाहिजे. शहरामध्ये पण सगळीकडे जिकडे जिकडे घरात पाणी शिरलं आहे आणि ज्या घरात पाणी शिरलं असेल त्यांना NDRFच्या माध्यमातून 10,000ची मदत मिळते ते आम्ही नक्कीच देऊ. काही जणांनी मागणी जास्त द्यावी त्याचाही नक्कीच सरकारच्या माध्यमातून आणि सरकार मुंबई के विरार इलाके में रामाबाई अपार्टमेंट के इन्हदाम के बाद तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है. मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डर के साथ जमीन मालिकान के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं. ख्याल रहे कि यह हादसा 26 अगस्त की रात पेश आया था. इस हादसे में 17 अफराद हलाक हुए हैं और 9 जख्मी. इब्तदाई तौर पर पुलिस ने बिल्डर को हिरासत में ले लिया था. बाद अज़ां केस की संगीनी को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया. क्राइम ब्रांच ने मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मज़कूरा इमारत की तामीर में मुतअद्दिद बेज़ाब्तगियाँ और संगीन लापरवाहियाँ पाई गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बगैर किसी बल्दिया की इजाज़त के 54 फ्लैट और 4 दुकानें तामीर की गई. थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 37 इंतहाई खतरनाक इमारतों को फौरी तौर पर खाली करने के अहकाम जारी किए हैं, जिनमें 191 खानदान रिहाइश पजीर हैं. पालघर जिले के विरार ईस्ट में इमारत मुनहदिम होने के हादसे के बाद हुक्काम ने ये अहकाम जारी किए हैं. सबसे ज़्यादा खतरनाक जिम्मे में शामिल 56 इमारतें पहले ही खाली कर दी गई हैं, लेकिन 151 खानदान अब भी बाकी 37 इमारतों में मुकीम हैं. गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज में रेलवे क्रॉसिंग पर गड्ढों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ये गड्ढे रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब है, इसलिए मुस्तकबिल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है. मौसला इत्तला के मुताबिक एक नौजवान अपनी 2 पहिया गाड़ी के साथ इस गड्ढे में गिर गया और कुछ दिन पहले एक मुसाफिर ऑटो का पहिया इसमें फंस गया था. अवाम का मुतालबा है कि रेलवे इंतजामिया और महकमा तामीरात आमा इस मामले को संजीदगी से लें और इस सड़क की फौरी मरम्मत कराई जाए. आखिर में एक बार हेडलाइंस. हम सिर्फ रिजर्वेशन चाहते हैं, हुकूमत मराठा बरादरी के सबर का इम्तिहान ना ले. मुंबई में भूख हड़ताल कर रहे मनोज का बयान. नायब वजीर आला अजीत पवार ने मराठा बरादरी को रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालबे का हल तलाश करने की कराई यकीन दहानी. हुकूमत सियासी फायदे के लिए दिगर पसमानदा तबकात और मराठों के दरमियान दरार पैदा करने की कर रही है कोशिश, संजय रावत का इल्जाम. नांदेड़ शहर व देही मुकामात पर बारिश ने मचाई तबाही. दुकानों और मकानों में दाखिल हुआ सैलाब का पानी. लोगों ने महफूज मुकामात पर ली पनाह. महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. आदाब.